हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ रेडियोग्राफी वर्ल्ड। फ्रेंड्स, कल के टॉपिक में मैंने बेसिक स्टेप्स ऑफ एमआरआई बताया था, 4 बेसिक स्टेप्स के बारे में। और आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ लार्मर इक्वेशन, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। जो स्टूडेंट्स रेडियोग्राफी का डिप्लोमा कर रहे हैं और बीआरआईटी कर रहे हैं या फिर एमआरआई से डिप्लोमा कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे लार्मर इक्वेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, कल के टॉपिक में मैंने कल का जो मैं बता रही थी उसमें मैंने बताया था प्रिसेशन के बारे में। तो यहीं से इससे ही रिलेटेड है प्रिसेशन। तो अगर आप प्रिसेशन के बारे में जानोगे तो ही लार्मर इक्वेशन समझ पाओगे। तो प्रिसेशन, व्हाट इज़ प्रिसेशन? तो प्रिसेशन के बारे में कल मैंने बताया था कि जो प्रोटॉन होते हैं वो अपनी एक्सिस पे रोटेट करते रहते हैं, तो उसको तो स्पिनिंग मोशन बोलते हैं। लेकिन जैसे ही प्रोटॉन अपनी एक्सिस के भी चारों तरफ रोटेट करने लगते हैं, अपनी एक्सिस के चारों तरफ रोटेट करते हैं। एक्सिस पे तो रोटेट करते हैं पर उसके साथ साथ उसके चारों तरफ भी रोटेट करते हैं, तो उस वहाँ पे प्रिसेशन बन जाता है। जस्ट लाइक कोन की तरह स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसे कि क्या बोलते हैं, प्रिसेशन बोलते हैं या प्रिसेशन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और ये टोटली डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड पे। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा मैग्नेटिक फील्ड, उतनी ज़्यादा प्रिसेशन फ्रीक्वेंसी भी होगी, उतनी ज़्यादा प्रोटॉन का प्रिसेशन भी होगा। तो ये हो गया प्रिसेशन। देन व्हाट इज़ लार्मर इक्वेशन? तो लार्मर इक्वेशन एक तरीके से क्या बोल सकते हैं कि जो नंबर ऑफ प्रिसेशन होता है प्रोटॉन का पर सेकंड, वो तो हमारी प्रिसेशन फ्रीक्वेंसी होती है। लेकिन जो प्रिसेशन फ्रीक्वेंसी होती है वो और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होता है वो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, और ये दोनों साथ में मिलकर क्या बनाते हैं, लार्मर इक्वेशन। तो इसकी डेफिनेशन में हम बोल सकते हैं प्रिसेशन फ्रीक्वेंसी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्गर द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड हायर द प्रिसेशन फ्रीक्वेंसी। ओके, तो जो प्रिसेशन फ्रीक्वेंसी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के, और जितना ज़्यादा हम मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा प्रिसेशन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी प्रोटॉन की। और व्हाट इज़ प्रिसेशन फ्रीक्वेंसी? तो एक बार प्रिसेशन फ्रीक्वेंसी के बारे में बता देते हैं। द नंबर ऑफ प्रिसेशन ऑफ प्रोटॉन पर सेकेंड इज़ कॉल्ड प्रिसेशन फ्रीक्वेंसी। तो पर सेकंड जो भी हमारा प्रोटॉन प्रिसेशन कर रहा है, यानी कोन फॉर्मेशन कर रहा है, कोन लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है अपनी एक्सिस के चारों तरफ रोटेट करके, तो वहाँ पे प्रिसेशन फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। और इसको हम मेज़र किस में करते हैं? व्हाट इज़ यूनिट ऑफ प्रिसेशन फ्रीक्वेंसी? दैट इज़ हर्ट्ज़। हम लोग प्रिसेशन फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज़ में मेज़र करते हैं। तो दोनों के रिलेशन से ही क्या बनता है, लार्मर इक्वेशन तैयार होता है। और लार्मर इक्वेशन कैसे, उसका लार्मर इक्वेशन होता क्या है? तो लार्मर इक्वेशन इज़ ओमेगा नॉट इज़ इक्वल्स टू गामा इंटू बी नॉट, जहाँ पे ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा प्रिसेशन फ्रीक्वेंसी जो कि हर्ट्ज़ में मेज़र करते हैं, और गामा हो जाएगा गायरोमैग्नेटिक रेशियो विच इज़ स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर न्यूक्लियस। ओके, देन बीटा नॉट क्या हो जाएगा, सॉरी बी नॉट क्या हो जाएगा, बी नॉट इज़ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो कि टेस्ला में मेज़र करते हैं। तो ये हो गया हमारा लार्मर इक्वेशन। लार्मर इक्वेशन जो है डिप्लोमा वालों के लिए, जो एमआरआई का डिप्लोमा करें उनके लिए, और जो बीआरआईटी का स्टूडेंट है उनके लिए, दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में अलग से क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ लार्मर इक्वेशन, व्हाट इज़ प्रिसेशन। तो आप लोग इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं इस वीडियो के थ्रू। और अगर आप लोग को कहीं पे कोई भी कन्फ्यूज़न हो रही है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।